इस खबर के जरिए न्यूज 24 लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। हमारी कोशिश है कि लोग हैंडपंप के पानी को लेकर जिस तरह के दावे कर रहे हैं, उस दावे की हकीकत सामने लाई जाए। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। क्या किसी हैंडपंप से निकलने वाला पानी आपकी बीमारियां दूर कर सकता है? क्या हैंडपंप का पानी आपके सारे दुख दर्द दूर कर सकता है? जिले में कुछ लोग ऐसा ही दावा कर रहे हैं। यहाँ एक हैंडपंप आजकल लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। लोगों का दावा है कि इसके पानी से बीमारियां दूर हो रही हैं और यही वजह है कि दूर दूर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लोगों के दावे के मुताबिक ये पानी चमत्कारी है। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या हैंडपंप के पानी से बीमारियां दूर हो सकती हैं और पानी से इलाज चमत्कार है या सिर्फ अंधविश्वास। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये पंजाब का फतेहगढ़ जिला है, जहां एक सूखे हैंडपंप से पानी निकल आया है। लोगों का दावा है कि इस हैंडपंप का पानी पीने से कई बीमारियां खत्म हो जा रही हैं। लोगों का दावा है कि हैंडपंप के पानी से कट जाएंगे सारे रोग। हैंडपंप का पानी दिलाएगा शरीर को बीमारियों से मुक्ति। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस बोर्ड पर पंजाबी में लिखी लाइनों का कुछ यही मतलब है। महीने हो गए मैं दवाई गोली ली, जल छको दुख दूर करो, यानी इस हैंडपंप का पानी पियो और दुखों से निजात पाओ। यहाँ के लोगों का यही मानना है। लाइन में लगकर हैंडपंप का पानी पीते लोग, बर्तनों और बोतलों में भरकर हैंडपंप का पानी ले जाते लोग। ये तस्वीरें देश के किसी खूबसूरत इलाके की नहीं है। न ही ये लोग सिर्फ अपने गले की प्यास बुझाने के लिए इस हैंडपंप के पास आए हैं, बल्कि इन लोगों का मानना है कि इस हैंडपंप से निकलने वाला पानी चमत्कारी है और इसे पीने से उनकी बीमारियां दूर हो रही हैं। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, असलियत चाहे जो हो, लेकिन फिलहाल पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में अमलोह के अन्या गांव का ये हैंडपंप लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। प्रदेश के दूर दराज के इलाकों से ये लोग यहाँ इसका पानी लेने के लिए आते हैं। कुछ लोग बर्तनों और बोतलों में भरकर पानी ले जाते हैं। हालांकि कुछ समाज सेवी संस्थाओं के मुताबिक किसी शरारती तत्व ने ये झूठी अफवाह फैलाई है। कोई भी व्यक्ति नहीं आया हमारे सामने जो हमें ये चैलेंज करते। हम बड़ी तर्क के साथ बात करते हैं। अगर हम एक भी बंदा कोई बोलते हमारा ये ठीक हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पे ये लोगों में एक बुरी अफवाह है। कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन आस्था के आगे किसी को कुछ नजर नहीं आता। आस्था के चश्मे से उन्हें जो दिखता है वो उसे ही सच मानते हैं। इससे पहले भी यूपी के हाथरस में एक सूखे कुएं से चमत्कारी पानी निकलने का मामला सामने आ चुका है। हालांकि ये पानी पास की नहर से आ रहा था। मोहित मल्होत्रा, न्यूज 24, फतेहगढ़। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उन सबका तारुफ करा देती हूँ। बीके त्यागी जी हैं, जो कि वैज्ञानिक हैं। साथ ही कपिल कक्कड़ जी, जो मनोचिकित्सक हैं। जेके बेनीवाल धर्म के जानकार हैं। शशांक शेखर, जो जियोलॉजिस्ट हैं। और साथ ही विवेक विराट, धर्माचार्य। और हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा भी सुबह से ही वहां पर बने हुए हैं, उसी गांव में जहां पर ये दावा किया जा रहा है कि हैंडपंप से निकल रहा पानी चमत्कारी पानी है। मोहित, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी मैं। तर्कशास्त्री ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा शख्स हमारे सामने नहीं आया है जो कि ऐसा बताए कि ये जो पानी है ये चमत्कारी है और इससे उसकी बीमारियां दूर हुई हैं। तो क्या इस सब कुछ चीजों को जानने के बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं कि ये सारा जो पानी है ये चमत्कारी नहीं है, और तब भी वहां पे लाइनें लग रही हैं उनकी? देखिए, पहले मैं आपको यहाँ का नजारा दिखा दूं कि यहाँ पर फिलहाल चल क्या रहा है। सुबह से मैं जो देख रहा हूँ, अब भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर आप देखिए पानी लेने के लिए एक अब होड़ मच गई है। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, तमाम लोग यहाँ पर जुट रहे हैं और वो बस यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनके हाथ में जो भी बर्तन है उसमें थोड़ा सा पानी मिल जाए और उनको जो उनकी दुख तकलीफें हैं, उनको जो बीमारियां हैं, उससे राहत मिल जाए। और अब एक उदाहरण जो आपने सवाल किया कि कितने लोगों को आराम मिला है, तो एक 65 साल के बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, दर्शन सिंह। इनका ये दावा है कि करीब 15 दिन से ये पानी पी रहे हैं और इनका जो शुगर लेवल रहता था 250 के आसपास, वो 100 से भी नीचे आ गया, यानी शुगर कंट्रोल हो गई है। आप ये बताइए, जब पानी ले रहे हैं उसके साथ दवाई भी ले रहे हैं आप? नहीं, कोई दवाई बंद करी है सारी। इस पानी से ही आराम मिला। तो कितने दिन हो गए और कितना लेवल अभी कम आ गया? 20 दिन हो गए मैनू पानी। तो डॉक्टर को बताया आपने? डॉक्टर हैरान है इस बात पे? रिपोर्ट पई है शुगर दी, लेबोरेटरी मेरे को रिपोर्ट पई है। दूध लेना हो मैं दे सकता। मोहित, इनसे पूछे कि कितने दूर से आते हैं इस पानी के लिए?
आप कितनी दूर से आ रहे हैं इस पानी को लेने के लिए? हमारा गांव पास में ही है। अच्छा, आपका गांव पास में ही है। कितनी दूरी पर हमारे है? साथ एक नजदीकी गांव के सरपंच मौजूद हैं। कितनी दूरी पर है आपका गांव? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर है। अच्छा, ये बताइए जसवंत जी, आप तो नजदीकी गांव के सरपंच हैं, कितनी दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं? पूरे बाहर स्टेटों तो भी लोग आते हैं। हिमाचल हरियाणा हिमाचल है, राजस्थान से भी लोग आ रहे हैं। हाँ जी, हिमाचल हरियाणा राजस्थान नकोदर बहुत साइडों से दुनिया आ रही है। यानी अब धीरे धीरे न सिर्फ आसपास के इलाकों में बल्कि हिमाचल, हरियाणा, और आज सुबह कुछ लोग हमें मिले जिनका कहना था कि उनके रिश्तेदारों ने फोन करके बताया है कि ये पानी इस तरह से चमत्कार कर रहा है, डायबिटीज खत्म हो रही है, दूसरी बीमारियां जैसे अस्थमा है और किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर में कोई इन्फेक्शन है, वो तमाम बीमारियां ठीक हो रही हैं। इसलिए लगातार होड़ मची हुई है पानी लेने के लिए, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप देखिए कि सुबह से ही हैंडपंप चल ही रहा है, कोई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर सेवादार बदलते रहे और पानी निकालने का सिलसिला जारी रहा। जी, तो ये नजारा हमने दिखाया, मोहित मल्होत्रा वहां पर बने हुए हैं और आप देख रहे हैं कि सरहद सुबह से ही होड़ लगी हुई है हैंडपंप से पानी लेने के लिए कि उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, ऐसी अफवाह किसने फैला दी और इसी चक्कर में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे अपने सभी मेहमानों से, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है 5 की पंचायत का पहला सवाल। क्या हैंडपंप के पानी से बीमारी दूर हो सकती है? बीके त्यागी जी, आपसे जानना चाहूंगी, हैंडपंप का पानी है, लोग इसे चमत्कारी पानी मान रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है और आपसे सवाल है कि जो वैज्ञानिक होते हैं इतनी बड़ी बड़ी लैब्स में रात दिन एक कर देते हैं बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए, वो सब कुछ ऐसे ही है क्या? सिर्फ एक पानी अगर इलाज दूर जो है मतलब जो है बीमारियां दूर कर सकता है तो फिर जरूरत ही क्या है किसी वैज्ञानिक की? देखिए, इसमें अगर इसको थोड़ा और गहराई से हम इस मुद्दे को देखें तो इसमें एक चीज ये रहता है कि जो दवाई है बेसिकली कुछ ना कुछ उसमें केमिकल्स रहते हैं और पानी जो है वो भी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट उसको हम कहते हैं, उसमें वो कभी भी हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। तो एक ये कोइंसिडेंस हो सकता है, स्टैटिकल जो हम कहते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी वो हो सकती है कि एक आदमी का कुछ वो काम कर गया हो, लेकिन साइंटिफिकली अगर हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ऐसा कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पानी हमारी बॉडी में पानी है, लेकिन जो बीमारियां हैं उसका एक अलग से मैकेनिज्म होता है और उसका ट्रीटमेंट करने का भी एक तरीका है। आज की तारीख में हम देखते हैं कि अभी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमारे पास इलाज नहीं है, लेकिन पानी से बीमारी ठीक हो जाए ऐसा भी जो हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऐसी कोई केस स्टडी नहीं है जिसमें कि ये प्रूव हो जाएगी सिंपल पानी ज्यादा पीना चाहिए, टॉक्सिसिटी रिमूव होती है, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन वो एक दवा के रूप में काम करे या एक जैसा कि ये चमत्कार कह के इसको कहा जाए चमत्कारी। आप बताइए, ऐसी भी क्या अंधविश्वास की कोई अफवाह फैला देता है और उसके बाद सभी होड़ लगा देते हैं वहाँ पे पानी लेने के लिए? साक्षी जी, ये अंधविश्वास की बात नहीं है, यहाँ पे एक आदमी नहीं है, उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया, आपके रिपोर्टर वहां पर हैं, वो बता रहे हैं हजारों लाखों लोग आ रहे हैं। हमारा देश एक ये सृष्टि चमत्कार से भरी है, वो पानी चमत्कारी 100% हो सकता है, मैं मान रहा हूं, लेकिन यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक आस्था होती है, दुआ और दवा, दवा और दवा साथ में चलाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे बात है आदमी को वहां पे जाए, आस्था क्या, मैं आपको पंजाब की घटना बताता हूं, पंजाब में वहां लव कुश का वहां आज भी सरोवर है, हमारे अमरिंदर साहब के अंदर जो ये स्वर्ण मंदिर है वहां भी सरोवर है, लोग डुबकी लगाते हैं आस्था के साथ और ठीक होते हैं। ये मैं बता रहा हूं, हमारा देश का ये सृष्टि चमत्कार का शरीर चमत्कार है। शरीर कैसे बना ये साइंटिस्ट नहीं बता सकते, साइंटिस्ट केवल एक छोटा सा मात्र एक अनुमान लगा के बता सकता है, साइंटिस्ट 1% भी नहीं बता सकता। सामने बैठे हैं आपके साइंटिस्ट बीके त्यागी को बता नहीं सकते आप? साइंटिस्ट एक चीज, एक बाल नहीं बता सकते, बाल कैसे बना, पानी कैसे बना, ये 5 चीजों का नहीं, बीके त्यागी जी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 5 चीजों से, सामने बैठे उन्हीं से 5 तत्वों से ये संसार बना है। आप एक पानी है, बॉडी का फंक्शन, आप मुझे बताइए पानी का कैसे बना, पानी किसने बना, पहले सृष्टि कैसे बनी, मुझे उत्पत्ति का बता दें। ये साइंटिस्ट लोग, आप यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं कि आप इस बात का सवाल का जवाब दे रहे हैं? हम विश्वास की बात कर रहे हैं। हम देखिए, हमारा देश में सब कुछ विश्वास पर टिका है, भगवान की चॉइस कण कण में भगवान है,
मुझे बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं? एक हमारे सृष्टि जो है प्रयोजन के साथ बनी है। तो आप कह रहे हैं हर जगह चमत्कार है, हर जगह चमत्कार है। आदमी मतलब मिट्टी भी खा ले जाके, देखिए ऐसा चमत्कार हो नहीं, जाएगा, मिट्टी का बीमारी नहीं ठीक हो मतलब, देखिए जाएगी। वहाँ जब पानी निकला है उस टाइम पर नहीं, ये भी है। नहीं तो लेकिन हर तरह के इलाज नहीं होता ना। यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है। देखिए उसने माना, साक्षी जी उसने माना नहीं, लेकिन अरे हम मैंने क्या कह रहे 20 दिन से हैं? पानी ले रहा हूँ, मेरा लेवल शुगर लेवल कम आया, लेकिन आप ये 250 से 100 अब आ गया। आप ये देखिए इन अफवाहों की वजह से ये मैसेज जा रहा है कि आप डॉक्टरी इलाज मत कराइए, दवाई ये लेने की गलत जरूरत है, नहीं है, हम ये नहीं कर यहाँ रहे। के पानी देखिए, पी लीजिए, भैया दूर हो जाएंगे। हम रिलीजियस लीडर्स हैं, हम धार्मिक हिसाब से ये बता सकते हैं भगवान के थे कि आप दवा और दुआ साथ चलाइए। देखिए ये नहीं डॉक्टर की दवा छोड़ दें आप, लेकिन विश्वास आप आचमन कीजिए, उसका पानी को लीजिए और भगवान में विश्वास कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उनकी बीमारियां दूर होंगी। कपिल जी बिल्कुल होंगी। हाँ जी, मनोवैज्ञानिक है हमारे साथ कपिल कक्कर। तो ये विश्वास तो इनफैक्ट आप ये बताइए कि ऐसा पानी के अंदर क्या हो सकता है? देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, एक मेडिसिन जी। हर एक बीमारी को दूर नहीं कर सकती, तभी आपको हर डिफरेंट बीमारियों के डिफरेंट मेडिकेशन मिलता है। कोई भी डॉक्टर यूनिवर्सल मेडिसिन नहीं बनी है आज तक। अब ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जितना पानी है आपको हर तरह की बीमारियां दूर हो रही है। पहली बात है वो वाली चीज पॉसिबल नहीं है। इसको साइकोलॉजी में इसको कहते हैं मास हिस्टीरिया, सुपरस्टिशन एंड बिलीफ, कि जहाँ पे लोग बिलीफ में वो बिलीफ है ना। डॉक्टर लोग भी अपने, मुझे बताइए जब आदमी को टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलती, जब आदमी को टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलती, या जब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसके लिए आप आस्था लेके जो है होड़ मचा देंगे। हर चीज की आस्था है। साक्षी जी मुझे बताइए, गंगा जी का पानी है, बिल्कुल। आप ये डॉक्टर लोग मुझे बताइए, उनकी रिपोर्ट आई पानी की, पीछे भी बहस हुई थी आपके यहाँ पे कुएं के लेके के, उसकी रिपोर्ट के अंदर ये चमत्कारी रिपोर्ट आई है। चमत्कारी गंगा के पानी को जहाँ पर मुद्दा गंगा के पानी का है, आप बात कर रहे हैं। आप ही के लेबोरेटरी वालों ने हमें बताया है अक्सर साहब, उसके अंदर हमारे चमत्कारी है, वो कोई नहीं कर पाया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चमत्कारी है। एक साल तक पानी हो जाता। देखिए आप शशांक जी बताइए, एक साल तक पानी रखते तो खराब तो नहीं होता। एक मिनट एक मिनट, मैं ये कहता हूँ, मान लिया सृष्टि चमत्कार है, पृथ्वी चमत्कार है, मनुष्य चमत्कार है, लेकिन इतिहास गवाह है कि चमत्कार के आड़ में आस्था के नाम पर कई बार जनमानस को भ्रमित किया गया। जी, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं वहाँ और क्या किया जा रहा है, लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल छोटी चीज को बड़ी बड़ी चीज तरीके लेकिन आप ये देखिए पानी की जांच किए बगैर, अगर आप विश्वास की बात कर रहे हैं तो आप दवाई भी जा करके लीजिए ना। दवाई मरता है तो वो जो उस समय जब आयुषी के अंदर लेकिन वो देखिए बेरीवाल जी, वो विश्वास है, वो अंधविश्वास नहीं है। यहाँ बार बार अंधविश्वास कह रहे हैं, वो विश्वास है। आपकी नजरों में अंधविश्वास आप बताइए, हमारी नजरों में वो विश्वास है, क्योंकि जल ही जीवन है। हमारे साथ भूवैज्ञानिक है, शशांक जी भूवैज्ञानिक है, आप बताइए कि उस पानी में ऐसा क्या हो सकता है जो कि चमत्कारी माना जाता है? देखिए, पहले भी मैं ये कह रहा हूँ कि इस पानी के लवण की जांच हो, केंद्रीय जो प्रयोगशालाएं हैं, बात हो आप पानी की जांच कर रहे हो, वहाँ आस्था के बाद पानी की जांच बेरीवाल जी, वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो 1-1 साल उम्र है उनकी, उन्हें वो पानी पिलाया जा रहा है। उसकी वजह से अरे बीमारी ठीक होती हो, खुद ही आप शायद शायद ना होती हो, बिल्कुल। और शायद जैसा शब्द लगा रहे हैं आप, खुद ही कंफर्म नहीं है। लाखों लोग आ रहे हैं, मैं ये फायदा होता होगा, इसलिए वो आस्था के साथ आए। मैं ये कह रहा हूँ दवा भी करिए और दुआ भी कीजिए, साथ में पानी भी लीजिए। हम डॉक्टर के अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे बिल्कुल भी। अगर आप खाली पानी ले लीजिए आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं करिए, अपने डॉक्टर के साथ दवाई लीजिए, साथ में आस्था के साथ पानी को आचमन कीजिए, पानी लीजिए। मैं आप मैसेज दे रहे हैं ना कि कम से कम डॉक्टरी इलाज अपनी जान, क्योंकि लोग वहाँ पर मानता हूँ इस बात को, बिल्कुल मानता हूँ। अगर ये
मैजिकल वाटर है तो वो डॉक्टरी इलाज की में जरूरत क्या रहेगी? मैजिकल नहीं होता डॉक्टर साहब, मैजिकल कोई चीज नहीं होती। देखिए ये आस्था की बात है, हिंदी में मैजिकल चमत्कार कहते हैं। देखिए पहले पानी की हमारी गंगा नदी है, क्यों जाते हैं डुबकी लगाने? मैजिकल को हिंदी में चमत्कार क्या हुआ है ना? बगल में नहर है जिसका पानी पीने लायक भी नहीं है। अगर ये पानी वहीं से आ रहा है तो आप सोचिए ये भी हो सकता है कि ये भी पानी पीने लायक ना हो। कितनी नदियां, कितने शहर ऐसे हैं जहाँ पीने लायक नहीं है साक्षी जी, और उसके बाद भी हम आचमन करते हैं। जमुना जी इतनी गंदी हो जाती है वहां पर बॉडी का, इलाहाबाद में जाके, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में, और फिर भी साधु संत आचमन करते हैं। बॉडी से नहीं है उसे, देखिए साधु बॉडी की बात नहीं, आस्था की बात। में तो आरोप है पानी पीते हैं। भी जाते देखो आरोग्य, ये देखिए 21st सेंचुरी है, इसलिए मैंने ये कहा है मतलब कि आप दवाई भी लीजिए और दुआ साथ में रखिए। लेकिन फिर ये मत बोलिए कि जी दवाई की वजह से कुछ नहीं हो रहा है और ये पानी की वजह से नहीं। अगर ऐसे भी दावे ना करें। किडनी खराब है और वो एकदम से छोड़कर पानी पी ले, मैं ये ऐसी बात बिल्कुल अच्छा नहीं करूंगा। आप अपनी दवा भी लीजिए और साथ में आचमन भी। ये बात सही है, बिल्कुल सही बोलिए। तो यानी पहले सवाल का जवाब हमें एक हद तक मिल गया है। त्यागी जी 1 मिनट, हमें 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या है वो देख लेते हैं। पानी से इलाज चमत्कार है या सिर्फ अंधविश्वास? तो पानी से इलाज चमत्कार है या फिर सिर्फ अंधविश्वास? हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा भी लगातार वहां पर है। मोहित, क्या लोग अभी भी अंधी दौड़ में हैं, होड़ लगाए हुए हैं? कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये पानी जो है खराब भी हो सकता है उनकी सेहत के लिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो कि न्यूज 24 देखने के बाद यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन वो साथ में जो हम सवाल उठा रहे हैं वो भी देख रहे हैं। जितने एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं और वो जो सवाल उठा रहे हैं वो भी देख रहे हैं, लेकिन लोगों के ऊपर शायद इस बात का कोई फर्क नहीं है। और अभी भी आप देखिए यहाँ पर बोटल्स का जमावड़ा लगा है जो कि भरकर यहाँ पर लाइन में आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो दूर है। करीब 2 किलोमीटर लाइन अभी भी लगी है। सुबह मैं यहाँ पर पहुंचा था करीब 8 बजे, तब भी उतनी लंबी लाइन थी और अभी भी उतनी लंबी लाइन है। ये हैंडपंप सुबह से लगातार चल रहा है और चलाने वाले लोग बदले गए हैं, लेकिन हैंडपंप लगातार चल रहा है। तो हम जितनी भी डिबेट कर लें, जितने भी सवाल उठा लें, यहाँ पर आस्था को लेकर लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ये बताइए, कई लोगों ने सवाल उठाए इस पानी को लेकर कि पानी पीने लायक भी नहीं हो सकता। चमत्कार की जो बात की जा रही है उस पर सवाल उठाए गए, लेकिन कोई भीड़ में और आप लोगों की आस्था में कोई कमी आई है? उससे ज्यादा ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसको प्रशासन भी नहीं कोई देख रहा, लेकिन तर्कशील वाले ने बताया हम 5 लाख रुपया देंगे अगर कोई इसका बताए भी हम ठीक हो रहे हैं, पर उसके कहने के बावजूद भी इकट्ठ करने। पानी की जांच में ये बात साफ होती है कि पानी पीने लायक ही नहीं है, फिर भी आप लोग पीते रहेंगे? पीने के ऐसा ना, जो बीमार ठीक हो रहे हैं वो उनको बताने के बावजूद भी नहीं पीते रहेंगे आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल पीते रहेंगे। क्या इन्होंने अपनी आंखों से देखा लोगों को ठीक होते हुए? भले ही जांच रिपोर्ट में कुछ भी आए। ये देखिए, सब स्थानीय लोग ही हैं और इसी गांव के लोग हैं जो कि यहाँ पे सेवादार का काम कर रहे हैं। कितने लोग आपकी आंखों के सामने ठीक होकर गए, दोबारा आए और पानी मांग रहे हैं, जी हमें और पानी दो। हमारे रिश्तेदार भी बोल रहे हैं भी हम ठीक हैं, इसलिए दोबारा गांव में भी बंदे भी ऐसे हैं जो गांव में आके बैठते हैं। जी मोहित, अब मैं इसी सवाल पर, जो हमारा दूसरा सवाल है, इस पर जवाब ले लेती हूँ। ये तर्कशास्त्री कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास है, आप कह रहे हैं विवेक जी कि ये चमत्कार है। क्यों है ऐसा? देखिए, बिल्कुल चमत्कार है। चमत्कार को ही नमस्कार है। सबसे बड़ी बात, हमारा तो देश धर्म भीरू है, धर्म को मानने वाला है, और हमारे यहाँ तो कहा गया कि कण कण में भगवान है। तो जहां से वो जल आ रहा है वहां भी कण कण है, उसमें भी भगवान प्रकट हो गए हैं और वो जल रूप में हमारे को ठीक कर रहे हैं। तो यही हमारे धार्मिक एंगल दे रहे हैं उसको, आप धर्मस्थल पता चले वहाँ लोग चढ़ावा चढ़ाने लग जाएंगे, शराब से किसी को कोई समस्या आप पानी को प्रसाद करें, धर्म के नाम पे आपको बुराई नजर आती है। अगर धर्मस्थल बन भी जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें समस्या क्या है? शराब खाने रोज खुलते हैं, पानी की जगह आप सोचिए, अगर आप ऐसा बोलेंगे लोग वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने लग जाएंगे, उससे किसी को वहाँ पे पैसे कमाने लग जाएंगे, वहाँ पे पानी पता चले वो बेच रहे हैं प्रसाद, पानी बेच के बीमारियां कुछ ठीक हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। I just want to answer one simple thing कि लोग यहाँ आ रहे हैं और उनको अगर बताया भी गया वो क्यों नहीं मान रहे। आप लोग इसको आस्था कह रहे हैं, मैं इसको अलग नजर से देख रहा हूँ कि जब आदमी अपने घर से निकलता है और वो ये मान के चलता है
क्योंकि हर आदमी मान के चलता है उसका डिसीजन राइट होने वाला है। जब वो अपने घर से बाहर निकलता है, उसको अगर आप कहेंगे कि तू गलत जगह जा रहा है, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने आप को अपने में डिसाइड किया। सुन लीजिए, और उसके साथ जो हर्ड मेंटालिटी होती है, जो हर्ड मेंटालिटी होती है, 10 और लोग साथ चलते हैं तो वो लोग नहीं मानेंगे, जैसे आप मान रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, हम आस्था की बात कर रहे हैं, आपने अपने आप एक्सेप्ट किया था, वो आस्था को लेके जाते हैं। जब घर से चला तो वो सोचता मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं, उस आस्था के पीछे लॉजिक नहीं है। नहीं, मैं आपको लॉजिक नहीं बात, लॉजिक आप डॉक्टर हैं, अनेक प्रकार की भगवान है, ऐसा डॉक्टर लोग कहते हैं, डॉक्टर लोग तो शराब पीने को कहते हैं। आपने तो उस पानी को ना पिया ना, अगर कोई ठीक हो रहा तो उसमें विवेक जी, आपने ना उस पानी को पिया ना आपने उसे देखा, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल हिंदुस्तान का जल तो आप नहीं ठीक कर लोग कह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के जल को अंडरस्टैंड रिपोर्टर नहीं कह रहे हैं, रिपोर्टर सिर्फ उनसे सवाल कर रहे हैं और वो लोग जो जवाब दे रहे हैं वो रिपोर्टर बता रहे हैं। चलिए, हमारे पास उतना समय नहीं है। अब ये जो विषय है ये हमेशा एक प्रश्न चिन्ह के साथ ही रह जाता है, इसका जवाब कभी नहीं मिलता कि कोई ये चमत्कार है या अंधविश्वास है, और इसमें लड़ाई झगड़े हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि कुछ दिन पहले हाथरस में भी एक ऐसा ही केस हमारे सामने आया था। काफी होड़ लग गई थी उस पानी को लेने के लिए, लेकिन उसके बाद जब उस पानी की जांच करवाई गई तो ये सामने आया कि ये पानी पीने तो दूर, ये अपने शरीर पर भी छिड़कने लायक नहीं है, इसमें इतनी खराब चीजें हैं। बिल्कुल ऐसी ही रिपोर्ट थी। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला आगे भी बना रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।